गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो मैथ में जो बताने जा रहे हैं, जो टोटल, चाहे वो किसी का रहे, एसएससी बैंक, चाहे रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम का रहे, आपको लगभग में टोटल जितना भी है आपको फार्मूले आज बताएंगे। लगभग में आपको 10 मिनट का वीडियो बनेगा जो टोटल फार्मूला आपको कवर कर दिया जाएगा, जो मैथ में खासकर जो रेलवे, एसएससी बैंक या अदर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आते हैं, टोटल फार्मूला मिक्स रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है। पहला चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, याद रखिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, याद रखिएगा। यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको जो है 18/5 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए एग्जाम्पल में वो बता देते हैं आपको। जैसे देखिए 5 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड तो बदलने के लिए तब 1000 गुना 1000 बटा अगर करते हैं 3600 तो कट जाएगा आपको 5/18 हो गया। तो 1000 में 3 जीरो, 36 में 2, तो 2 जीरो कट जाएगा 10/36, तो 5/18 हुआ। बस ये। अब आइए एसआई बराबर। एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। जहाँ हुआ पी से प्रिंसिपल, यानी पी सूचित करते हैं प्रिंसिपल को, और आर से जो होता है वो दर रेट जिसको बोलते हैं, टी से टाइम को सूचित करते हैं। चलिए, तो आपको पूछे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अगर दर बराबर पूछे तो ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन गुना समय। अगर आपको समय बराबर पूछे तो क्या करना है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो आपको ये, अब मिश्रधन बराबर पूछे तो मूलधन प्लस ब्याज। क्या हुआ? मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो आज आपको इसमें भी हो गया। अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर होता है P × 1 + R/100⁴ n, जहाँ n क्या है? n या t समय को दर्शाता है। P से मूलधन भी पता है। आप देखिए, जिसे आपको मिश्रधन बराबर पूछे तो उसमें कर देना है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि जो निकालते हैं मिश्रधन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन घटा मूलधन में निकल जाता है। आपको ये ध्यान देना। और आप आगे आइएगा, जैसे आपको अब एसआई में साधारण ब्याज में रखे 2 वर्ष के लिए, कितना? 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर जो पूछे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों का अंतर पूछे तो क्या करना? P × R/100 का स्क्वायर करना। 3 वर्ष के लिए पूछे दोनों का अंतर, सी आई में एसआई का अंतर, तो P × R/100 का स्क्वायर गुना 300 + R/100 के लिए ट्रिक है, आपको दिमाग में। कभी कभी प्रश्न में आपको मिश्रधन बटा मूलधन करके निकाल देना। कोई ऐसा प्रश्न है जो उसमें मिश्रधन बटा मूलधन करके वो निकल जाता है। समझ में आया? तो आप ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये हुआ। आप शुरू से चलते हैं TN बराबर, जिसको हम बोलते हैं AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको TN बराबर पूछे तो देखो A + n - 1 × D फार्मूला है, इसको आप सेट माइंड में कर लीजिएगा। जहाँ A बराबर प्रथम पद, n नंबर ऑफ टर्म हो गया, और D जो है सर्वांतर हो गया। तो अब आप आइए GP के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं। GP के लिए आपको TN बराबर पूछे थे AR⁴ जहाँ n r हुआ R⁴ जहाँ R हुआ सर्वानुपात जिसको बोलते हैं, और A हुआ जो आपको प्रथम पद हुआ, n हुआ क्या? नंबर ऑफ टर्म। कोई दिक्कत नहीं है। AM पूछे तो A + B/2 कर देना, और GM पूछे तो √AB करें, ज्योमेट्रिक मीन होता है, और AM का अर्थमेटिक मीन होता है। आपको ये इसमें कवर हो गया आपको। चलिए आप इधर आइए। आप आइए एवरेज में। एवरेज में क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। जैसे देखिए, अब टोटल स्टूडेंट है, टोटल इस क्लास में नंबर ऑफ क्लास का, टोटल क्लास का वो स्टूडेंट की संख्या दे, उसको औसत टोटल योग बटा कर। तो आप ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि जैसे आपको ये पूछे, अगर अंतर समान है, अंतर जो है वह समान रहना चाहिए,
तो आपको उसके लिए भी पूछे एवरेज बराबर तो प्रथम प्लस लास्ट बटा 2, जिसमें अंतर समान होता है। इसको ध्यान में आप दीजिएगा। देखिएगा जो हम बता रहे हैं आपको टोटल फार्मूला 10 मिनट में हर दिन आपको रिपीट कीजिए ना, आपको लगभग याद हो जाएगा जो कुछ क्वेश्चन। तो आपको ये भी हो गया। अब आइए शुरू से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जिसको बोलते ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाजक बराबर पूछे तो भाज्य घटाव शेष बटा भागफल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आइए विभाजिता का नियम। 2 से विभाज्य वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे, वह संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। अगर आपको पूछे 3 का विभाजिता का नियम, तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग यानी टोटल अंकों का योग वह 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या वह 3 से विभाज्य होगा, वह 3 से विभाजिता का नियम होगा कहलाएगा। अगर पूछे 4 का विभाजिता का नियम, तो वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई से बनी संख्या के अंकों से अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या वह 4 से विभाज्य होगा। अब आइए 5 का विभाजिता का नियम क्या है? वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 या 5 रहे, वह संख्या अगर 5 से कटे तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो आपको 5 तक हो गया। आइए 6 का विभाजिता का नियम। तो वैसी संख्या जो 2 और 3 से संख्या वो कटे तो पूरी संख्या वो 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 2 और 3 हम बोले, ना कि एक संख्या से कटे तो नहीं बोला 6 से होगा, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो आपको 1 2 का हुआ, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। चलिए क्लियर। अब आइए 7 का विभाजिता का नियम। 7 का विभाजिता का नियम में क्या देखना है? 7 से डिवाइड कर देना। अगर वो 7 से कटे तो पूरी संख्या वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। 8 का विभाजित करूँ, वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई सैकड़ा तीनों से बनी संख्या वो 8 से कटे तो पूर्णतः वो 8 से जो है विभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 8 का भी आपका कवर हो गया ना। अब आइए 9 का विभाजिता का नियम। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग यानी वैसी संख्या जिनके अंकों का योग अगर वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या वो 9 से विभाज्य हो जाएगा, वो उसी को 9 का विभाजिता का नियम कहते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो। चलिए अब बचा को 10 से विभाजिता का नियम। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 रहे तो पूरी संख्या जो वह 10 से कटे तो वह पूरी से 10 से विभाज्य होगा। तो अब 11 का अल्टरनेट संख्या, अगर अल्टरनेट संख्या का अंतर या तो 0 आवे या तो 11 आवे, वह संख्या पूरी 11 से कटे तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो आज आपका विभाजिता का नियम 11 तक काफ़ी हो गया। बाकी इसको तोड़ दो, 15 आया तो तोड़ 3 और 5 में करना, जो 3 से कटे 5 से कटे। तो आपको मेन है आपको 11 तक विभाजिता का नियम भी कवर कर लेना है, जो आपको बैंक चाहे रेलवे चाहे एसएससी में पूछे आपको। अब देखो कहिएगा कि हम जो बता रहे हैं फार्मूले क्या वो एसएससी में पूछेगा नहीं, लेकिन उसकी आधार पर एग्जाम्पल देगा। तो पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन संख्या 11 से विभाज्य। तो नियम जानिएगा तब न, आप जानिएगा अगर तब वो 11 से वो उसको बनाइएगा, नहीं जानिएगा तो हाँ भौंदू की तरह देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने हम फार्मूला बता रहे हैं उसको माइंड में 2 से 3 बार देखना, कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं एलसीएम और एलसीएम। अंशों का देखो, भिन्न का लॉस पूछे तो अंशों का लॉस बटा हरों का मौसम। अब भिन्न का मौसम पूछे तो अंशों का लॉस बटा हरों का मौसम। अब भिन्न का मौसम पूछे तो अंशों का मौसम बटा हर का लॉस। अब भिन्न का लॉस पूछे तो अंशों का लॉस बटा हर का मौसम। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं। अगर संख्या दूसरी संख्या बराबर पूछे तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या भी करते हो। अगर आपको एलसीएम जो लॉसों की संख्या पूछे तो पहली संख्या गुना एचसीएफ बटा जो पहली संख्या गुना दूसरे बटा एलसीएम, जो पूछे आपको वो करना है। तो आपको एलसीएम में भी खुद आप कर देखिए एग्जाम्पल बता। अगर 2 छोटी रहे तो 2, 4, 6 का पूछे एलसीएम क्या होगा, तो 2, 4, 6 का एलसीएम बहुत सा क्या करते हैं उसको लेते हैं एलसीएम। तो नहीं करिएगा 2, 4, 6 तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 6।
अगर वह संख्या तीनों से कटे 6 तो वो 6 एलसीएम होगा, अगर नहीं कटे तो वो नहीं होगा। तो 2 से 6 कटता है ना, हाँ, तो 4 से नहीं करता नहीं, तो 6 का डबल कर देते हैं 12। तो 2 से 12 कटेगा, 4 से 12 कटेगा, तो 12 से भी 12, तो एलसीएम 12 होगा। अगर मुझे 2, 8, 10 का एलसीएम आपको नहीं आ रहा, तो 2, 8, 10 में बड़ा 10 है, तो 2 से कटा 8 से 10 का 20, फिर 8 से नहीं कटेगा 30, फिर नहीं कटेगा 40 कर देगा, 2 से भी 8 से भी 10 से, तो 2, 8, 10 का आंसर 40 मुश्त आइएगा। छोटा छोटा जब पढ़ेगा ना तो उसको इस तरह देखना है कि आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आपको लाभ हानि वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ और हानि बोलते हैं। अगर पूछे क्रय मूल्य, जो वस्तु जितना में हम खरीदते हैं उससे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, पी से प्रॉफिट माने लाभ, लॉस हानि। प्रॉफिट का भी स्पेलिंग बता दें, PROFIT, प्रॉफिट में लाभ, LOSS लॉस में हानि। कॉस्ट प्राइस, COST कॉस्ट, PRICE प्राइस, कॉस्ट प्राइस। हालांकि ये आपको बताने में ज़रूरत नहीं था, छोटा मोटा चीज़, लेकिन आपको तोड़ दिया। सेलिंग, एसिड मिलेलाइज सेलिंग, PRIC प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में आप आइए, जो वस्तु जितना में हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। यानी कि जो वस्तु हम जितना में खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। अब विक्रय मूल्य में आते हैं, जो वस्तु जितना में हम बेचते हैं उसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको ध्यान है। अब लाभ, जो वस्तु जितना में खरीदते हैं अगर उससे ज़्यादा में हम बेचते हैं तो क्या कहलाएगा आपको, विक्रय मूल्य। सॉरी, लाभ, जो वस्तु जितना में खरीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होगा ना आदमी को। जिसे हम 500 में खरीदे हैं और 700 में बेचें तो लाभ होगा हमको। और हानि, जो वस्तु जितना में खरीदते हैं अगर उससे कम दामों में बेचते हैं वो हानि हो जाएगा, लॉस। सिंपल था क्वेश्चन है। जैसे देखिए, राम स्कूल गया, एक फ्रेंड से 900 रुपये में किताब खरीद कर लाया और अपने दोस्तों के यहाँ कुछ कारणवश उसे 300 में बेच दिया, तो बताओ हानि होगा। इसको सिंपल सा है। तो आपको इसमें लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य में करना। हानि बराबर पूछे तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ बराबर पूछे तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हानि बराबर पूछे तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, लाभ पूछे तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य करना, हानि पूछे तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाए इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत पूछे तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इस दोनों स्थिति में आपको बट्टा में क्रय ही बुलाया। क्यों? क्योंकि जो वस्तु क्रय मूल्य पर ही होता है काम, कोई क्रय मूल्य खरीदेंगे तब ना उससे ज़्यादा बेचेंगे। चलिए इसमें भी हो गया। फार्मूले बहुत हैं लेकिन कुछ फार्मूले आपको माइंड में रखना है, ज़्यादा से मतलब नहीं रखना। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे में क्या ध्यान देना है, जिसे आपको कोई पूछे कि आपको लाभ पर हो गया प्रतिशतता, हर एक स्थिति में 100% मानना प्रतिशतता को। जैसे कि आप लाभ हानि पर ही जाते हैं। देखिए, क्रय मूल्य 100, 10% लाभ, 10% लाभ तो टोटल 110 हो जाएगा। लाभ पर बेचे तो 110 पर, तो कर 100 रुपये हम खरीदे हैं, 10% लाभ तो टोटल करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि जिससे देखिए साधारण ब्याज में हम बताते हैं और छूट गया तो वहाँ बताते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों का ब्याज 8% होता है। किसका? मूलधन का 8% होता है। अगर मूलधन 100 8% यानी कि दर 8% होता है ब्याज का, तो ब्याज का मूलधन 100 ब्याज का 8%, तो मूलधन 100 ब्याज 8%, मिश्रधन 100 प्लस 8। ये देखो, मूल 100 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 10 या 30 हुआ। 40% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 40 × 200,
तो आपको ये हुआ 205% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज 5 से 35, तो मूलधन 100, ब्याज 35, मिश्रण 135। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं देखना। तो आप आइए दूसरी चीज में, तो आपको ये भी करा। अब त्रिकोणमिति में पढ़िए। त्रिकोणमिति, साइन थीटा लंब बटा कर्ण गुना, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। अगर पूछे कि आपको कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। तो आपको इस तरह से आपको देखना है। कहते हैं माझी त्रिकष्टी के तलकदार बहुत हैं, माझी त्रिकष्टी के तलकदार बहुत हैं, इस पार कुछ और मगर उस पार कुछ और है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इसलिए आप अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना मेहनत पर ध्यान दीजिए। आप अपना मैथ बनाइए, मैथ से डरिए मत। मैथ कुछ नहीं है आपके लिए, हलवा है। मैथ बनाइएगा ना तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैथ के बिना कोई नहीं। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो बेकार है, घटा नहीं आता है बेकार है। तो मैथ पर सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है SI, कुछ नहीं है CI, टोटल चीज मैथ का हम बात करते हैं। आपको फिर आपको मैथ से लगभग टोटल क्वेश्चन मिला। तो आज जो हम बता रहे हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले को माइंड में रखना है और इस तरह ध्यान देना है कि आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए हर टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब में, बहुत सब बात। देखिए कोई आपको बहुत कम फार्मूले बताते हैं, सब मिक्स करके, सब तोड़ के बताया ना तो सुनिए। आपको मिक्स कर दिए फार्मूले कि आपको कहीं भी चाहिएगा रास्ते में 2-3 मिनट करिएगा, 10 मिनट गाना नहीं सुनिएगा, याद हो जाएगा मैं फार्मूले। चलिए, तो आपको ये हुआ। अगर पूछे साइन 0 डिग्री मान तो 0 बोलना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बोलना है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान बोलना है तो √3/2 बोलना है, और साइन 90 डिग्री में 1 होता है। अब जो साइन का याद किया उसको कॉस में उल्टा करना है। तो कॉस 0 डिग्री में यानी साइन 90 में 1 था तो कॉस 0 में 1 हो गया। अब देखो कॉस 30 डिग्री, तो साइन 60 में √3/2 कर दिए ना, तो कॉस का 30 में दे रहे हैं, उसको भेज दे रहे हैं √3/2। तो साइन 45 में √2 किए तो कॉस 45 में √2 हो गया। अब कॉस 60 डिग्री, जो साइन का 30 डिग्री में आप याद किया वो कॉस का 60 डिग्री में √2 हो जाएगा, हुआ। अब कॉस 90 डिग्री में, तो साइन के 0 में 0 तो कॉस 90 0, ये भी खत्म। अब 10 में, तो 10 के 0 में 0 हुआ, 30 में 1/√3, 45 में 1 करना है, 10 का 45 में, 3 60 में √3 और 10 90 में 1 करना है। 10 का उल्टा कोट कीजिएगा। तो 10 का उल्टा कोट कीजिए हम, तो देखिए कोट 0 में, तो 10 0 में कोट 0 में कर रहे हैं ना आपको, तो 10 का 90 में 1 कोट के 0 में 1 होगा। कॉट 30 डिग्री तक, तब 10 60 में √3 किए तो कॉट 30 में देगा √3 दिया। अब कॉट 45 में पूछे तो 1 बोलना, 10 45 कॉट 45 1 होता है। कॉट 60 पूछे तो जो 10 के 30 में 1/√3 याद किया ना, वो कॉट के 60 में हुआ 1/√3। तो आपको इस तरह देखना है। कॉट 19 पूछे आपको, तो आप कॉट 19 पूछता है ना, तो कॉट 0 में जो 10 का 0 में जो 0 याद किया तो कॉट 90 में 0 करना है। तो आपको साइन कॉस हुआ है ना, 10 कॉट हुआ। आप कॉसेक के 0 में अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉसेक के 0 में अपरिभाषित, 30 में 2 कॉसेक है, 45 में √2, 60 में कॉसेक है 2/√3, और कॉसेक 90 में जो आप करिएगा 1 कीजिएगा। तो कॉसेक का 0 में परिभाषित, 30 में 2, 45 में √2, 60 में 2/√3 और 90 में कॉसेक 1। अब आइए सेक में, तो सेक के 0 में 1 हुआ, क्यों? कोसेक का जो 90 में हुआ सेक के 0 में हुआ। अब देखो हुआ। अब सेक 30 में, तो कोसेक का 60 में 2/√3 याद किए थे, याद रखिएगा। तो कोसेक सेक के 30 में ले जाइएगा 2/√3। अब कोसेक 45 में 95 करते हैं, कोसेक का 45 में √2 1 है, कोसेक 45 में √2 कर देना। कोसेक का 60 में पूछे तो सेक का 60 में कोसेक 0 परिभाषित, 30 में 2 अब हाँ, तो कोसेक का सेक के आपको जो करना है 30 में
जो है कोसेक का 60 में किया 2/√3, तो कोसेक के आप 30 में 2/√3 कीजिएगा। अब सेक के 60 में कीजिएगा आप एक, कोसेक 30 में 2, तो कोसेक का 60 में कोसेक का 30 में 2 हुआ ना, तो कोसेक का सेक था, सेक का 30 में आप कोसेक का 60 में आप 2 रखिए। अब सेक का 90 में जो करते हैं कोसेक में फिर बचा। तो इसी तरह 6 पाद का आपका हो गया। अब आइए इसमें जो है आपको जो पाद में, तो प्रथम में प्लस प्लस याद रखिएगा, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। एक MTS के सवाल में पूछा था किस पाद का लिए है, दे जाएगा माइनस प्लस करके आपको बताना। देखो -5 -7 किस पाद का है, तो आपको इस तरह से आपको बना दीजिएगा। तो फिर इस तरह तो आज हम आपका जो तो आज आइए आप ये भी खत्म कहानी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा बोलना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो आप टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो कॉस थीटा बोल देना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा आप बोलना टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, ज़्यादा चाहिए था। तो इस बार हो गया ना। अब आइए आगे की टर्म में। आगे की टर्म में पूछना है साइन ए प्लस बी इंटरमीडिएट का है, तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस इंटू साइन बी। कॉस साइन ए माइनस बी बराबर पूछे, साइन ए प्लस बी बराबर बोलना साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए जो बता रहे हैं आप ध्यान से दीजिए, अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। इस चैनल का नाम है श्री राम 7667 SHRIRAM श्री राम 7667 को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर दोस्तों के साथ कर दिया, क्योंकि आपको टाइम निकाल कर बता रहा है। कोई भी चीज़ आप ध्यान से करें। तो आपको कहाँ रहे थे, हाँ, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी, ये ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे साइन ए माइनस बी बराबर, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस यहाँ जाना है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस था ना माइनस के कॉस में साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी मानिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी करिएगा, तो कोई ये दिक्कत नहीं है। टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी माइनस 1, सॉरी टेन ए प्लस बी बराबर टेन इंटू ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर एक बार कवर किया, टेन इंटू ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन इंटू ए माइनस बी बराबर पूछे, तो टेन ए माइनस टेन बी बट्टा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ तक आपको कवर हो जाएगा। अब आइए आगे की सब, कॉट इंटू ए प्लस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टा कॉट ए आप प्लस कॉट बी कर देना। अगर कॉट इंटू ए माइनस बी तो कॉट ए इंटू कॉट बी, अब वहाँ था क्या माइनस, तो यहाँ प्लस थे कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बट्टा कॉट ए माइनस कॉट बी। तो आपको इस तरह से आपको ये कवर कर दिया। तो आज की जो क्लास में है इतना फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, और आगे जो है मेंसुरेशन या जो फार्मूले बचे हैं फिर 10-15 मिनट के वीडियो में अगली वीडियो में आपको डालते रहेंगे। इतना ही कवर करके आपको 10 से 5 मिनट में हमेशा 20 मिनट में जो है वो ध्यान दीजिएगा जी। और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब लाइक करके शेयर करिए। श्री राम 7667 चैनल का नाम है, और इसमें आपको मैथ का वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, कुछ समय के लिए आपको साइंस का भी डाला जाएगा इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है।
फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माँ। थैंक्स।